एक तरफ जल है चोरी का, छोटा भाई बड़ा भाई, छोटा भाई और बड़ा भाई। एक तरफ है त्रिकोणी ज्योतिराज सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर और शिवराज सिंह चौहान। दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक नहीं, देश सेवक दल के मेरे सभी सदस्यगण जो यहां मौजूद हैं, और उसी दल के कार्यकर्ता नहीं। ये अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि भारतीय जनता पार्टी की आन बान और शान मेरे सभी कार्यकर्ता बंधुगण भाई और बहनों। आज पोरसा आकर मुझे बड़ी खुशी हुई है और मैंने निवेदन किया जिलाध्यक्ष जी को, अशोक जी को, कि हर एक विधानसभा में मैं कार्यकर्ता सम्मेलन में सम्मिलित होना चाहता हूं। राजनीति जिंदगी में चलती रहती है, चुनाव आता भी है और जाता भी है, लेकिन जो स्थायी रहता है वृक्ष, वट वृक्ष के रूप में, चट्टान के रूप में, घनी जड़ों के रूप में, वो मेरा कार्यकर्ता सदैव रहता है। और इसलिए मैंने कहा कि पार्टी तो मेरी है, पुरानी। इस पार्टी की नींव मेरी दादी पूर्व राजमाता साहब ने रखी थी और उन्होंने भी अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया इस पार्टी के अस्तित्व को स्थापित करने के लिए। और वही सिंधिया परिवार की दूसरी पीढ़ी मेरे पूज्य पिताजी की जनसेवा की शुरुआत भी इसी पार्टी से शुरू हुई। तो आज सिंधिया परिवार का तीसरा पीढ़ी भी आपके समक्ष खड़ा है, आपके समक्ष नतमस्तक होने के लिए। और आपके साथ पीछे बैठा हुआ मेरा कार्यकर्ता सुन ले, आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर हर संकट का सामना करने के लिए। और मेरा संदेश मेरे कार्यकर्ताओं के लिए, जमाना बहुत बदल गया। मैंने राजनीति देखी है सन 1984 से। दिखता हूं मैं थोड़ा जवान, पर बुढ़ापे के मुकाम पे पहुंच रहा हूं। 13 साल की उम्र में उस समय वो साधन नहीं होते थे जो आज हम सबको मिलते हैं। इक्का दुक्का महिंद्रा की जीप चलती थी, साइकिल और ट्रैक्टर पे हम लोग चलते थे। गांव पहुंचने के लिए सड़कें नहीं होती थी। आजकल के नौजवानों को अनुभव नहीं है कि वो संकट के समय और जमाने से भी एक एक मेरा
मेरा यहाँ बुजुर्ग कार्यकर्ता कैसा गुजरा है, ताकि इस पार्टी को मध्य प्रदेश में और देश में हम लोग खड़ा कर पाए। और वो समय भी मुझे याद है। आजकल मैं देखता हूं, और मैं अपने नेताओं से भी निवेदन करना चाहता हूं, बुरा मत मानना, मैं दौरा करता हूं अक्टूबर के माह में नहीं, दिसंबर के माह में नहीं, फरवरी के माह में नहीं, जब दौरा करता हूं मैं अप्रैल मई जून के माह में, ग्वालियर चंबल संभाग में भी मेरी गाड़ी में एयर कंडीशन नहीं चलती। मैं दिखता हूं जवान, पर पुराने जमाने के लोगों की आदत है, सिर पर दुपट्टा और पॉकेट में प्याज, और लू नहीं लगेगी। आजकल मैं देखता हूं, कम से कम उस पार्टी में जब मैं था, हमारे काफले निकलते हैं 200-200 गाड़ियों की। कभी कभी गलत रास्ते पे भटक जाता था तो गाड़ी घुमाना पड़ता था। दादा, ओ दादा, जीवन में प्यार से जो काम होता है ना, वो गुस्से से नहीं होता। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सिखाया, प्यार बांटो। तो जब गाड़ी घूमती थी तो मैं देखता था कि मेरे पीछे वाले 200 गाड़ियों की काफले में सारे के सारे शीशे ऊपर हैं और एसी चल रही है, लेकिन मेरे गाड़ी में एसी नहीं चल रही। तो जमाना बदला है। लेकिन ज्वालामुखी की तड़प नहीं बदली। और आज जो भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र पटल पे स्थापित है, अन्य राष्ट्रों में स्थापित है, उसका अगर श्रेय किसी को जाता है तो हमारे जमीनी कार्यकर्ताओं को जाता है, जो दिन रात मेहनत करते हैं मेरे भाई और बहन। आज चुनाव हमारे सामने है। हाँ, और ये उपचुनाव है। और हमारी दृष्टिकोण रहती है बारंबार कि चुनाव तो होता है, आता है, जाता है, अगले चुनाव की तैयारी की जाती है। पर यह चुनाव साधारण चुनाव नहीं है, जो 15 महीनों में मेरे पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर केस लादे गए थे, झूठे केस, एक एक कार्यकर्ता को प्रताड़ित किया जाता था। जो हमारी सोच और विचारधारा थी कांग्रेस में बैठकर कि कांग्रेस का शासन स्थापित होगा, तो शिवराज सिंह जी और आप लोगों ने जो 13 साल में करके दिखाया था मध्य प्रदेश में, उससे 10 गुना ज्यादा अच्छा काम, विकास और प्रगति का हम लोग करके दिखाएंगे। ये आशा थी कमलेश जैसे लोगों की, ये आशा थी मेरी, ये आशा थी ऐसे हजारों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की, और केवल कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं, ये आशा थी ग्वालियर चंबल संभाग की जनता की, मध्य प्रदेश की जनता की, कि जिंदगी में, जो मैंने आपको कहा ना कि अगर कोई व्यक्ति लंबी लकीर खींचे तो जब अवसर प्रदान हो तो उससे ज्यादा लंबा लकीर खींचने की कोशिश होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि लंबी लकीर तो खींची गई,
के द्वारा, पर वो विकास की लकीर नहीं, शिवराज सिंह जी के किसानों का उत्थान की लकीर नहीं, गरीबों की सहायता की लकीर नहीं, वो लकीर खींची गई भ्रष्टाचार और शिष्टाचार की लकीर मध्य प्रदेश में खींची गई। आप लोग जानते हो, ग्वालियर चंबल संभाग के आप नागरिक हो, क्या अवैध उत्खनन का उद्योग चल रहा था? चंबल की नदी में क्या स्थिति हो गई थी? आप लोग जानते हो कि शराब का क्या कारोबार मध्य प्रदेश में चल रहा था? और तो और अवैध रेत उत्खनन छोड़ दो, शराब छोड़ दो, मध्य प्रदेश को तो ट्रांसफर की औद्योग की राजधानी बना दी थी भोपाल के अंदर। बोरसा का कोई आदमी, अंबा का कोई आदमी अगर अपने व्यक्ति, अपने रिश्तेदार का ट्रांसफर का आवेदन लेके जाए कि घर में किसी को खुदा न करे पर कैंसर हो गया या कोई बीमार हो गया, सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाए, तो उस वल्लभ भवन में जो प्रजातंत्र का मंदिर होता है, उस वल्लभ भवन में बोली लगाई जाती थी। बोली 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़। और जब विकास और प्रगति की बात में हम जाते थे, हम दोनों मिलकर जिताया आप लोगों ने, जनता ने, कांग्रेस में रहकर इसको आपकी आशा, आपकी अभिलाषा, ओरछा के लिए, अंबा के लिए, जब हम दोनों जाते थे विकास मांगने के लिए, प्रगति मांगने के लिए, दरवाजा बंद किया जाता था और कहा जाता था पैसा नहीं। तो आज मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसी भ्रष्टाचार की सरकार, ऐसी विनाशकाल की सरकार को धूल चटाना सिंधिया परिवार का धर्म बनता है कि नहीं, मैं पूछना चाहता हूं। तालियां थोड़ी कम बनी। मैं बताता हूं क्यों। कांग्रेस ने अपना इतिहास भूल लिया। 1965 के करीब, 65 था या 67, जब मेरी दादी राजमाता साहब भी कांग्रेस में थी, पंडित नेहरू जी के आह्वान पर, और जब डीपी मिश्रा जी की सरकार ने राजमाता साहब को ललकारा था, तो राजमाता साहब भी सड़क पे उतर गई थी और डीपी मिश्रा की सरकार को धूल चटा दिया था। सिंधिया परिवार का मुखिया अगर इस क्षेत्र के साथ, इस प्रदेश के साथ अगर कारोबार किया जाएगा, मुख्यमंत्री की कुर्सी की बोली लगाई जाएगी, वल्लभ भवन को धंधा और व्यापार का केंद्र बनाया जाएगा, क्या भी सड़क पे उतर कर उस सरकार को उठाएगा। तो आज ये चुनाव मत समझना एक उपचुनाव है। और मंचासीन मेरे अपने सारे कार्यकर्ताओं से भी मैं निवेदन करना चाहता हूं, ये फौज जो बैठी हुई है, ये सैनिक जो बैठे हुए, सेनापति जो बैठे हुए यहां, मुझे विश्वास है मेरे मन के अंदर, मेरे दिल के अंदर, कि अगर आपने ठान लिया, कांग्रेस के सारे तंबू हम ग्वालियर चंबल समाज को उठा सकते हैं।
ये उपचुनाव नहीं है। मुझे आपका सांसद बनने का सौभाग्य कभी नहीं मिला। मैं गुना का सांसद रहा हूं, लेकिन मैंने सदैव समझा है कि मैं गुना का सांसद हूं या ग्वालियर का सांसद हूं या मुरैना का सांसद हूं या भिंड का सांसद हूं, ये समूचा अंचल मेरी जिम्मेदारी है विकास और प्रगति के लिए। मैंने सदैव समझा है। और ये खाली बोली नहीं है। जब मैं केंद्र में भारत सरकार का मंत्री भी नहीं था, 2007 में केवल मैं सांसद था, तब पोरसा के लिए मैंने 8 करोड़ रुपए की आरएपी डीआरपी योजना, 18 किलोमीटर के तार और 50 ट्रांसफार्मर शहरी क्षेत्र के लिए विद्युतीकरण के लिए मैंने स्वीकृत करवा के आप लोगों को दिए। पेयजल की समस्या पोरसा में थी, ठीक है नहीं? अभी मजा नहीं आया, ठीक है नहीं? विराम निवास नागपुर बैठे हुए हैं। हमारे कई नगर पालिका के अध्यक्ष भी बैठे हुए हैं। अरगल साहब सांसद थे। यूआईडीएसएसएमटी योजना के तहत गजेंद्र सिंह जी को याद है, 12 करोड़ रुपए मैंने पोरसा के लिए स्वीकृत करवाए थे। इसके आधार पर 8 टंकियां बनी और पानी का पाइपलाइन बना ताकि पोरसा के लोगों को पानी मिल पाए। ये मेरा संबंध है आपके साथ। एक विकास का संबंध, एक प्रगति का संबंध, एक विश्वास का संबंध। सिंधिया परिवार का मुखिया तो आप पसीने की बात कर रहे हो, मेरी जान हाजिर है आप लोगों के लिए। मेरी चिंता, मेरी जान हाजिर है। कुर्सी से मुझे कोई मोह नहीं, पद से मुझे कोई मोह नहीं। लाल बस्ती से मुझे कोई मोह नहीं। मेरे दिल में अगर एक ही जिज्ञासा है तो इस क्षेत्र की जनता और भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के दिल में अगर जीवन में मैं स्थान पा पाऊं तो मैं अपना जीवन को सफल मानूंगा। तो ये साधारण उपचुनाव नहीं है। शिवराज सिंह जी और हमने मिलकर ये कोशिश की है नरेंद्र सिंह जी के साथ कि 15 महीनों भ्रष्टों की सरकार, 5 महीनों की हमारी कल्याण और विकास की सरकार के बीच में हम लोग ये लड़ी जाएंगे। पोरसा में आप चाहते थे 50 बिस्तर का अस्पताल, उसकी स्वीकृति हमने प्रदान की। अंबा में 100 बिस्तर के अस्पताल, मेरे पूज्य पिताजी की महत्वाकांक्षी योजना। यहां के लोग बहुत सारे इटावा जाते हैं। बड़े महाराज की सोच थी कि इटावा से भिंड मुरैना जोड़ते हुए राजस्थान तक एक एक्सप्रेसवे और हाईवे बने। ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे 400 किलोमीटर की 8,500 करोड़ की हमने केंद्र सरकार से स्वीकृत करवा के आप लोगों ने खबर कर दी। क्या कमलनाथ ये कर पाते? सॉरी, क्या दिग्विजय सिंह जी कर पाते? मैं पूछना चाहता हूं, 15 महीने मुख्यमंत्री एक ऐसा व्यक्ति बना
जिसने जिंदगी में कभी अपना पांव इस माटी पर नमन करने के लिए नहीं आया, कोई बात नहीं। और जब किसी व्यक्ति की शादी होती है, पहली बार दूल्हा बनता है, घर में नई बहू आती है, तो दूल्हा अपने सारे घर वालों से मिलता तो है, सबका आशीर्वाद तो लेता है कि नहीं? है जोश तो मुझे। क्या मध्य प्रदेश का दूल्हा कभी पोरसा, अंबा या मोरेना 15 महीने में आया? तो जो व्यक्ति आपके सुख में आपके साथ नहीं, जो व्यक्ति आपके दुख में आपके साथ नहीं, मुझे याद है अतिवृष्टि हुई थी, ओलावृष्टि हुई थी, धर्म भोर बारिश में मैं आया था, लोग डूब रहे थे। इस कमलेश जाटव के साथ हम लोग ऐसे गांव में गए जहां पूरे गांव को टापू की तरह कट गया था और लकड़ी पर बैठकर जाना पड़ता था। उस गांव में मैं गया हूं, आज तक क्या कमलनाथ, क्या दिग्विजय सिंह आए उस गांव में उन लोगों की देखभाली करने के लिए? क्या नाम था गांव? रामगढ़ सुसलाई। मेरे मीडिया के भाइयों को भी याद है, बेचारे मेरे साथ चल रहे थे, मैं भी भीग रहा था, ये भी भीग रहे थे, और मैंने कहा था हाँ गाड़ी का करके पीछे से निगाह रख रहे हैं आप, क्यों नहीं रखोगे? औलाद तो मेरा राजमाता साहब का ही तो हूं। और उस समय मैंने कहा था कि उस गांव में सड़क बननी होगी, क्योंकि हर बार वर्षा ऋतु में वो कट जाता है। और मैं आपको संकल्प देता हूं कि जो विकास कार्यों का शिलान्यास हमने किया है यहां, शिवराज सिंह जी, नरेंद्र सिंह जी और मैंने, एक एक का मूल्यांकन मैं करूंगा, लोकार्पण करने के लिए भी मैं आऊंगा। पर ये साधारण उपचुनाव नहीं है मेरे कार्यकर्ता, ये कमलेश का चुनाव नहीं है। आप ये समझना कि अंबा से ज्योतिरादित्य सिंधिया लड़ रहा है, आप ये समझना कि अंबा से नरेंद्र सिंह तोमर जी लड़ रहे हैं, और आप ये समझना कि अंबा से शिवराज सिंह चौहान लड़ रहे हैं। ये चुनाव तय करेगा अंबा का भविष्य नहीं, ये चुनाव तय करेगा वरीय चंबल संभाग का भविष्य नहीं, ये चुनाव तय करेगा मध्य प्रदेश की जनता का भविष्य तय करेगा। क्या हम चाहते हैं? भ्रष्टाचारियों की सरकार? क्या हम चाहते हैं ऐसे उद्योगपतियों की सरकार जो वल्लभ भवन के एयर कंडीशन के कमरे से न निकल पाए, और अगर पोरसा आए भी तो कभी भी 4 पहिए वाले गाड़ी से नहीं करके आए। सीधा सीधा मैं आपसे कह रहा हूं, आपके द्वारा मेरा संदेश हर मतदाता को भेजना। ये कहते हैं कि कमलेश जाटव गद्दार है, इनकी हिम्मत ये कहने के लिए कि सिंधिया परिवार का मुखिया गद्दार है। अरे गद्दार तो आप हो दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी, जो आप दोनों ने मिलकर
किसानों के साथ गद्दारी की है, महिलाओं के साथ गद्दारी की है और नौजवानों के साथ गद्दारी की है और मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता के साथ गद्दारी की है। और ये चुनाव साफ साफ आप कह दो एक एक मतदाता को, काली घूंघट वाली मेरी अम्मा साफ साफ घर पे कह देना, चेहरा कमलेश का नहीं, एक तरफ चेहरा है जोड़ी का, एक तरफ चेहरा है जोड़ी का। कौन? छोटा भाई और बड़ा भाई। कौन? छोटा भाई और बड़ा भाई। और एक तरफ है त्रिकोणी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर और शिवराज सिंह चौहान का। तो 3 नवंबर को जब मेरा मतदाता जाएगा बटन दबाने के लिए, मेरे पोलिंग बूथ के कार्यकर्ता बाएं तरफ, मेरे पोलिंग बूथ के कार्यकर्ता दाएं तरफ, सबको कह देना बटन दबाने के समय में सोचना क्या वो जोड़ी चाहिए और या वो त्रिकोणी चाहिए, सिंधिया जी का, नरेंद्र सिंह जी का, शिवराज सिंह जी का। ये चुनाव है आपके और हमारे ईमान का, आपके और हमारे स्वाभिमान का और आपके और हमारे पहचान का। तो आज से कमर कस लो, गांठ बांध लो, 25 दिन दिन रात हमको करना होगा। नरेंद्र मोदी जी, नड्डा जी, अमित शाह जी और शिवराज सिंह जी, नरेंद्र सिंह जी और सिंधिया परिवार का झंडा लेकर बुलंद करना होगा। हाथ उठाकर आश्वासन दो, मुट्ठी बांध लो, मुट्ठी बांध कर मेरे साथ कहो, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, नागा जी महाराज की जय, नागा जी महाराज की जय, नागा जी महाराज की जय। धन्यवाद। जय जय भारत। और भाई बैठा एक एक कार्यकर्ता से मैं ले आऊंगा। धन्यवाद। जय।